क्रिप्टो करेंसीज की कुछ खासियत हैं। क्रिप्टो करेंसी को जो क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है वो बुनियादी तौर पे क्रिप्टो के वर्ड की वजह से कहा जाता है, और क्रिप्टो का मतलब क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम्स हैं जो कि दुश्मन की मौजूदगी में आपको खुफिया पैगाम रसानी की सहूलत मुहैया करते हैं। इनके अंदर जो मशहूर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं वो इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन आपकी इंफॉर्मेशन को इनकोड करती है। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर्स हैं। अगर आपके पास कोई भी मैसेज है या डॉक्यूमेंट है, उसको आपने वेरीफाई करना है उसकी ऑथेंटिसिटी को, कि वाकई ये असल मैसेज है, असल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, तो आप डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल करते हैं। हैशिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। हैशिंग एल्गोरिथम्स की मदद से आप किसी भी जो है जो डाटा होता है या मैसेज है उसको मैप करते हैं एक आर्बिट्रेरी साइज डाटा को एक फिक्स साइज वैल्यू पे। तो चूंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन तीनों क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है, इस वास्ते हम इनको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पे डिजिटल करेंसी होती है और ये फिजिकली तौर पे मौजूद नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क यानी ब्लॉकचेन की ज़रूरत पड़ती है। क्रिप्टो करेंसी की एक दूसरी खूबियत ये भी है कि इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी, बैंक या हुकूमत कंट्रोल नहीं करती। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदना चाहें तो आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे जाके क्रिप्टो करेंसीज को ख़रीद सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नई क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है। तो नई क्रिप्टो करेंसी बनने में जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको माइनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जब कोई कंप्यूटर नोड कोई क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग का प्रोसेस करता है तो उसको दो किस्म के रिवॉर्ड मिलते हैं। एक माइनिंग रिवॉर्ड मिलता है और एक ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। इस वजह से वो नई क्रिप्टो करेंसी को अर्न कर सकता है। तो ये कुछ खुसूसियात हैं। इसके अलावा एक खुसूसियत क्रिप्टो करेंसी की ये है कि खास तौर पे हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पे एक ट्रांजैक्शन लेजर है। यानी ट्रांजैक्शन लेजर का मतलब ये है कि बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि लेजर के अंदर एक एंट्री है। उस एंट्री को हम अपडेट कर देते हैं ताकि हम बता सकें कि किसके पास कितने बिटकॉइन मौजूद हैं। इसी तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की कोई अपनी इंट्रांसिक वैल्यू या ज़ाती कदर नहीं है, और इसके अंदर चूँकि ये इवन फिजिकली तो पे भी एग्जिस्ट नहीं करती और डिजिटल तौर पे भी ये ऐसा नहीं होता कि कॉइन बाकायदा आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं, बल्कि लेजर में एक एंट्री होती है, तो इसकी कोई इंट्रांसिक वैल्यू नहीं होती, ज़ाती कदर नहीं होती। इसी तरीके से बिटकॉइन के अंदर अपना कोई ज़ाती बेनिफिट यानी ज़ाती कोई नफ़ा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक लेजर की एंट्री है। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। इसी तरीके से बिटकॉइन फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता, और डिजिटल बिटकॉइन भी इवन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपके पास बिटकॉइन का बैलेंस होता है। आप उसको कह देते हैं कि हमने लेजर के अंदर इस बैलेंस को अपडेट कर दिया, और अगर आपने किसी एक शख्स से दूसरे शख्स को बिटकॉइन भेजना है तो आप लेजर की एंट्री को यानी खाते में बिटकॉइन की एंट्री को अपडेट कर रहे होते हैं। तो कॉइन्स जो होते हैं बेसिकली बिटकॉइन के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करते, और सिर्फ ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये ट्रांजैक्शंस जाहिर करती हैं कि कौन शख्स कितने बिटकॉइन का मालिक है। इसी तरीके से जब हम बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर, तो जो लेजर की यानी खाते की जो स्टेट है वो अपडेट होती है। इसी तरीके से बिटकॉइन जो है वो बज़ाते खुद एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी बिटकॉइन कॉइन जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है जो कि हमें एक रूल्स बताते हैं, एक उसूल बताता है कि किस तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी काम करेगी। और बुनियादी तौर पे ये वो खुसूसियात हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जो कि इसके अंदर पाई जाती हैं।